तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। खरगोन से इंदौर जा रही बस खाई में जा गिरी और इस बस में करीब 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के खरगोन से दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुल के नीचे एक यात्री बस गिर गई और हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 25 लोग अब भी घायल हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बड़ी खबर, बस में 40 लोग सवार थे, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से पुल के ठीक नीचे बस ये गिरी हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं, कौतूहल का विषय है ये, और साथ साथ अफरा तफरी का माहौल भी। और ऐसे में स्थानीय लोगों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाया जा सके। तो सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही पुल है जिसके नीचे ये बस गिरी। हालांकि किस वजह से ये हादसा हुआ, फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये यात्री बस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी? जो एसपी से बात हुई है, धर्मवीर सिंह एसपी हैं खरगोन की, बहुत ही दुखद खबर है। 15 लोगों की मौत की खबर है। और जो बस में बताया जा रहा था कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे, यानी 20 से 25 यात्री घायल भी हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस और प्रशासन वहां पर मौजूद है, उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो जो पुलिस और प्रशासन की टीम, खुद एसपी धर्मवीर सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है और जल्दी से जल्दी उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो सबसे अहम बात है, अभी जो वजह सामने आ रही है, हालांकि जांच के बाद इन सब चीजों का पता चलेगा, क्योंकि अभी जो वजह सामने आ रही है कि उसके मुताबिक 20 फीट गहरी खाई में, यानी आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे जो आप देख रहे हैं कि बस अनियंत्रित हुई है, बेकाबू हुई है, और बेकाबू होकर इन तस्वीरों में जिस तरह से विजुअल में दिख रहा है कि जाकर 20 फीट नीचे, पुल के नीचे जाकर गिरी है। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह हो सकता है कि ब्रेक फेल हुए हो सकता है कि यह हादसा बताया गया है कि अब से करीब 2 घंटे पहले का है कि ड्राइवर की आंख लग गई या ड्राइवर को नींद आ गई, झपकी आ गई। इस तरह की जो भी वजह है वो अभी बाद में पता चलेगी। लेकिन रफ्तार एक वजह बताई जा रही है कि बस की रफ्तार तेज थी और वो रफ्तार शायद इस दुर्घटना की, इस हादसे की वजह हो सकती है। फिलहाल 20 से 25 घायलों को अस्पताल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचा रही है। जो मृतक है, मृतक को बताया गया है कि 7 महिलाएं भी शामिल है और एक बच्चा भी शामिल है। अभी तक 15 लोगों की मौत की। मनोज, हादसे की तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो की अभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बस कहाँ से चली थी मनोज, किधर को जा रही थी? ये श्रीखंडी से इंदौर जाने की बात की जा रही है। खरगोन जिले में यह हादसा हुआ है और जो खरगोन जिले की जो श्रीखंडी से लेकर ये बस इंदौर की तरफ जा रही थी। वो बस एक प्राइवेट बस है, सरकारी बस नहीं है, प्राइवेट बस है, जिसमें ये तमाम यात्री सवार थे और यात्रियों की संख्या भी इसमें करीब 40 बताई गई है कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें 20 से 25 घायल हुए हैं। मनोज, जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाने की क्या कोई व्यवस्था की गई है, राहत पहुंचाने की? पुलिस प्रशासन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसपी हैं खरगोन के धर्मवीर सिंह, हमारी जो न्यूज 18 इंडिया को खबर की पुष्टि खुद एसपी धर्मवीर सिंह ने की कि वो मौके पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर 15 मृतक हैं, साथ ही साथ उसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये जानकारी भी दी कि जो तमाम घायल हैं उन घायलों को जो खरगोन के जिला अस्पताल के लिए जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पर पहुंच चुकी थी और उनको जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो जो घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा, ये कोशिश जो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात चुनौती है, वो चुनौती ये है कि आखिर अभी ये बात पता नहीं चली है कि आखिर ड्राइवर का क्या हुआ, क्योंकि ड्राइवर से जब बातचीत होगी उसके बाद ही इस बात के बारे में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। बस में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था या बस का ब्रेक फेल हो गया था या बस की वजह क्या रही, क्योंकि सबसे अहम बात है इन 15 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार वो वजह है और उस वजह को तलाश। बिल्कुल मनोज, और ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। बस के बिल्कुल परखच्चे उड़ चुका है, लेकिन अब तक हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? घायलों की हालत फिलहाल कैसी? घायलों में 2-3 घायलों की हालत गंभीर बताई गई है, बाकी ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो जो अगर आंकड़ा बढ़ता है तो थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये बताया गया है कि जो 20 से 25 घायल लोग हुए उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई है। मनोज, क्या मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या का अभी तक कुछ पता चल पाया है क्या? महिलाओं की संख्या का पता चला है। 7 महिलाएं शामिल हैं, एक बच्चा शामिल है। जो मरने वालों में जो 15 मृतक है उसमें 7 महिलाएं भी हैं, एक बच्चा भी है। और जो अभी जो देखकर लग रहा है कि जो बस का जो सामने की तरफ जो लोग बैठे हुए थे, तो तेज रफ्तार बस जब नीचे जाकर गिरी तो सामने की तरफ बैठे हुए लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी एक तरह की कयासे है, क्योंकि ये सब जांच के विषय है और प्रशासन इस पूरी घटना की जांच करेगा आखिर वजह क्या रही। और अभी इस बात की कोशिश हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्राइवर का और कंडक्टर का
क्योंकि इस बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं अगर वो हैं तो उनसे बातचीत के बाद ही ये बात पता चलेगी कि आखिर बस के साथ हुआ क्या, आखिर बस हादसे का शिकार कैसे हुई। मनोज, एग्जैक्ट कितने बजे ये हादसा हुआ है और उसके बाद क्या मरने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों को इत्तला कर दी गई है? अब से 2 घंटे पहले का हादसा बताया जा रहा है कि उसके बाद जो टीमें जिला हेडक्वार्टर से जो टीमें पहुंची और जो इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर में प्रशासन की तरफ से जितने भी यात्री थे वो लिस्ट बनाकर और जो एक आपात स्थिति के लिए एक जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी अभी जारी किया जा रहा है और सभी परिवारों को इस बात की सूचना भी दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीखंडी से ये बस इंदौर की तरफ जा रही थी, तो जाहिर तौर पर इसमें ज्यादा जो भी मुसाफिर होंगे, जो भी इसमें जो पैसेंजर होंगे वो इंदौर के या खरगोन जिले के आसपास के हैं, तो वो एक लिस्ट बनाकर जल्दी ही प्रशासन जारी करने वाला है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ है 2 घंटे पहले, जिसमें 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लगातार हमारे साथ मनोज जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या सभी लोगों को बस से निकालकर जो घायल है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है या रेस्क्यू अभी चल रहा है? रेस्क्यू जो बस जो जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुल से नीचे जाकर बस गिरी है, तो बस जिस हालात में उसमें से सभी मतलब आराम से सभी जितने भी घायल लोग थे उनको बाहर निकाला गया। सबसे पहले गांव वाले पहुंचे, क्योंकि जब हादसा हुआ तो उस वक्त वहां पर गांव वालों ने जाकर जो शुरुआती मदद होती है वो गांव वालों ने बस से तमाम लोगों को बाहर निकाला, जो घायल लोग थे उनको बाहर निकाला। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनको तेज चोटें आई और जिनको मतलब जिस दौरान बीच में जो 1 से 1 घंटे करीब जो प्रशासन और पुलिस की टीम को पहुंचने में लगा, उसके बाद अब तमाम 20 से 25 जो घायल है, करीब 25 तक घायल लोग जो है उन्हें जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है और अगले 10-15 मिनट के अंदर सभी लोगों को प्राथमिक उपचार भी मिल जाएगा। मनोज, आपने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हादसा अगर हुआ है तो किस वजह से हुआ है ये ड्राइवर और कंडक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी अब तक सामने आ पाया है जो ये बता सके कि आखिर क्या हुआ होगा? जो प्रत्यक्षदर्शी अभी जो आसपास के लोग जो वहां पर जो देख रहे थे उनकी बात को अगर माना जाए, उनकी बात पर अगर यकीन किया जाए तो ये जो बस की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक वो पुल के ऊपर से गुजरी और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने पुल से नीचे उतरती चली गई और 20 फीट नीचे पुल पे जब नीचे जाकर गिरी उसके बाद बस का मूवमेंट जाहिर तौर पर खत्म हो गया और उसके बाद ही हमारे सामने एक हादसा है, एक भयानक हादसा है जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। तो ये तो वहाँ आसपास देख रहे लोगों की तरफ से दिया गया एक चश्मदीद कह सकते हैं आप, कि वो बता रहे हैं कि बस की रफ्तार यानी तेज रफ्तार में बस चल रही थी। लेकिन अभी सबसे अहम बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी इस बात की, क्योंकि अभी प्रशासन का पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जो भी घायल हुआ है जिसे जरा भी चोट आई है, क्योंकि पुलिस या प्रशासन या कोई नहीं चाहता कि जो मौत का आंकड़ा है वो 15 से आगे बढ़े और कम से कम इलाज की वजह से अगर किसी को आगे नुकसान ना हो। तो पहली प्राथमिकता है कि सबको इलाज मिले, इसलिए जिला अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भेजा गया है। और अभी हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कंडक्टर और ड्राइवर उनसे बातचीत हुई की रही और इस पूरे हादसे में कंडक्टर और ड्राइवर के साथ क्या हुआ, क्या उनको भी ज्यादा चोटें आई हैं, क्या हुआ है, तो उनसे बातचीत करने के बाद ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल एक पैसेंजर बस, आपको बता दें ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, पुल से नीचे गिर गई है और नीचे गिरने के बाद 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कुल 40 लोग सवार थे और जैसे ही हादसा हुआ स्थानीय लोग, गांव के लोग वहां पर पहुंचे और जो इस बस एक्सीडेंट में घायल लोग थे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। हालांकि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ऐसे में जो तमाम घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आगे जो गंभीर रूप से घायल होंगे उन्हें फर्दर किसी और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां पर यह बस हादसा हुआ है। सुबह सवेरे यह हादसा हुआ। जो जानकारी अब तक है कि तेज रफ्तार में यह बस थी। हालांकि अभी जांच की जाएगी कि आखिर वजह जो है क्या कुछ रही, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि जो घायल हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल वहां पर गांव वाले मौजूद है और जो भी लोग मौजूद थे बस में, जो घायल हुए थे उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बस में 40 लोग मौजूद थे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको वहां स्थानीय लोग भी खड़े नजर आएंगे। जो पहला रेस्क्यू यहां पर शुरू किया गया वो इन्हीं स्थानीय लोगों की मदद से शुरू किया गया। अभी जितने भी घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। 15 लोगों की मौत की खबर है।
7 महिलाएं भी इसमें शामिल है। जैसा इसके पहले हमारे सहयोगी मनोज बता रहे थे कि जो चश्मदीद सामने आए उनका यही कहना रहा कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और जैसे ही पुल के ऊपर से बस गुजरी अचानक अनियंत्रित हो गई और फिर सीधे नीचे जा गिरी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हैं आपके सामने। पहली प्राथमिकता अभी रेस्क्यू करने की है। बड़ी बात यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर का अभी तक पता नहीं चल पाया, उनसे बात नहीं हो पाई है। तो क्या वजह रही इस हादसे की, वो बस ड्राइवर और कंडक्टर से जब बात होगी तब पता चल सकेगा। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता लोगों के रेस्क्यू की है, उनके उचित इलाज किया है, क्योंकि 1 से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, ऐसा लगातार मनोज बता रहे हैं। और हादसा इसलिए भी ज्यादा भीषण हो गया क्योंकि बस की स्पीड प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहुत ज्यादा और पुल की ऊंचाई 20 फीट बताई जा रही है। और ऐसे में बहुत तेजी के साथ जब बस आई और उसके बाद बाउंड्री से टकराई और उसके बाद सीधा नीचे 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ऐसे में अंजाम क्या हुआ ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से बस का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसे में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 लोग घायल हैं। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द इन घायलों को इलाज मुहैया करवाया जाए जिससे कि इनकी जान बचाई जा सके। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि बस में सवार जो तमाम लोग थे उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई जाए और जल्द से जल्द उनके परिजनों से संपर्क साधा जा सके। मध्य प्रदेश के खरगोन में यह भीषण सड़क हादसा आज हो गया जब एक 20 फीट गहरे पुल से एक बस जा गिरी और वहां पर फिर मातम का माहौल हो गया। तो हादसे में करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा सुबह सवेरे हुआ। लोगों ने लाइव तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए सरकार की तरफ से जो भी कोई मदद की जानी है वो की जाएगी। और साथ ही देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरों के जरिए। देखिए ये सीधी तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि हादसा जो है कितना दर्दनाक था। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जो तस्वीरें हैं उनसे एक बात तो साफ हो रही है कि जो पुल है उसके साइड में रेलिंग है और शायद ऐसा ही हुआ है कि यह हादसा जिस वक्त हुआ रेलिंग तोड़ते हुए ये बस जो है सीधा नीचे गिरी है। जो दूर से देखने वाले थे उस इलाके में कुछ 1-2 लोगों ने बस को इस तरह से नीचे गिरते हुए देखा है। उनका कहना है कि बस की रफ्तार तेज थी और बस मनोज आपके पास लौटते हैं। कमल पटेल जी हमारे साथ प्रभारी मंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। कमल जी, ये दर्दनाक हादसा है, हालांकि खबर यही है कि जो जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है। वजह क्या इस पूरे हादसे की अब तक पता चल पाई है? मेरी अभी कलेक्टर से चर्चा हुई है। तेज गति से वाहन था, ओवरटेक करने में टकरा के और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें 15 लोगों की अभी जानकारी मिली है और 35 लोग घायल है। लेकिन हमने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिला अस्पताल खरगोन। प्रशासन पूरी तरह ताकि वो स्वस्थ हो, उनका इलाज हो जाए समय पे। और जो लोगों की दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हुई है उनके पोस्टमार्टम करा के उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे। प्रशासन पूरी तरह से तत्काल मौके पर पहुंचा है, घायलों को सहायता की गई है। लेकिन और इसके जांच के आदेश भी हम दे रहे हैं। जांच के आदेश देकर जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कमल जी, जिस तरीके से कुछ लोग घायल हैं उसमें गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्या जिला अस्पताल के फर्दर भी इंदौर अस्पताल में तत्काल उनको जिला अस्पताल पहुंचाया, उपचार जारी है और अगर कोई ज्यादा सीरियस होगा तो उसको इंदौर रेफर किया जाएगा। लेकिन जिला अस्पताल में अब अच्छी व्यवस्था है, सब चिकित्सक हैं पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए लगे हुए हैं। कमल जी, जो जख्मी है जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है उनके इलाज का खर्च क्या सरकार वहन करेगी? किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हुआ है अब तक? पूरा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, पूरा उपचार जितना भी लगेगा सरकार वहन करेगी। कमल जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है और साथ ही ये भी है कि ये नहीं पता कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ। अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? क्या सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया? हाँ बिल्कुल, 30 लोगों को अस्पताल भर्ती कर दिया, उनका उपचार जारी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सब स्वस्थ हो। और जो लोग नहीं बचा, मौके पे जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए बहुत ही हम दुखी है। कमल जी, संवेदना तो आप प्रकट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या किसी तरह के मुआवजे का भी ऐलान करेगी? हाँ, सरकार करती है, देंगे, उनको मुआवजा भी देंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा हूँ और मौके पर भी पहुंचूंगा और घायलों का पूरा इलाज करा के उनको स्वस्थ करके घर भेजेंगे। ठीक है कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रभारी मंत्री
खरगोन के ही कमल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि देखिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि मदद मुहैया कराई जा सके और जो भी स्थिति होगी उस पर लगातार अपडेट दिया जा रहा है।